हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या यूं कह लो यूक्लिब्रियम। इक्विलिब्रियम में केमिकल भी होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। दिस इज द यूनिट 7 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। तो बच्चों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कोशिश करते हैं इसको अच्छे से फिनिश करेंगे हम लोग। ये मैं पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है पार्ट 2 और 3 भी बनाऊँगा। ये मैं ऑब्वियसली बनाऊँगा आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये यूनिट 7 है और ये एनसीईआरटी का पेज आपको दिख रहा है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग। हालांकि बच्चों के लिए मुश्किल होता है एनसीईआरटी खुद से पढ़ना, समझना, उसको नोट्स बनाना, तो आपको घबराना नहीं है। मैं इसके आपको नोट्स भी दूंगा। लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स भी डाल दूंगा, लिंक। वहाँ से आप लोग लिंक के जरिए नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन आपका यहाँ पे काम क्या है, समझना अच्छे से और अच्छे से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना है बच्चों। इक्विलिब्रियम यूनिट 7 यहाँ पे बोला गया है, एनसीईआरटी के पहले लाइन में लिखा गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी इक्विलिब्रियम होता है, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस में भी इक्विलिब्रियम है। कैसे? इन्वायरमेंट में हमने देखा है ना, जो भी रिवर होते हैं, ओशन होते हैं, उनका जो इवेपोरेशन होता है ऊपर जाता है, और रेनी डेज में वो वाटर नीचे भी आता है, साइकिल बना हुआ है ना। तो जब ये रेट, पानी उड़ने का रेट और पानी आने का रेट इक्वल हो जाए, तब बोल देंगे इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हम लोग बात करेंगे फिलहाल जो यहाँ पर नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग ने देखा है इक्विलिब्रियम। अगर किसी क्लोज कंटेनर में वाटर को छोड़ दें तो वाटर का जो इवेपोरेशन है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो रूम टेम्परेचर में भी ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अगर आप कंटेनर एक लेके देखो, उसमें पानी रख दो थोड़ा, तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, और इवेपोरेट होके क्या होता है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को वो हीट करते हैं। हीट करने के बाद वापस लौटते हैं और वो लिक्विड के सरफेस में जाके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के जाने का रेट और आने का रेट अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम हो गया है। वाटर मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम है वो, क्योंकि वाटर यहाँ लिक्विड में भी है और गैस में भी है, लिक्विड गैस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपको लिख के बोला गया है, H2O लिक्विड, H2O वेपर। यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर वापस भी आ रहे हैं, गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड सरफेस पे आ रहे हैं वापस, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। बात सही है, अच्छी बात है। तो इक्विलिब्रियम के जो चीज़ें हमारे को जो पढ़नी है ना, वो पढ़नी है फिजिकल इक्विलिब्रियम भी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़नी है लिक्विड इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम, जैसे आइस और वाटर हो गया। अगर आप किसी कंटेनर में आइस और वाटर ले लो तो आइस से वाटर भी बनता है, वाटर से आइस भी बन सकता है। दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। और हम लोग इक्विलिब्रियम को कैसे दिखाते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं हाफ एरो फॉरवर्ड, हाफ एरो बैकवर्ड, है ना। अगर वाटर की बात करें तो यहाँ लिखेंगे H2O लिक्विड, फिर लिखेंगे H2O गैस। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है। और दोनों का जो रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट अगर इक्वल हो जाए तो हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यही साइन आपको सब जगह मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है। सॉलिड लिक्विड के बीच में ये इक्विलिब्रियम है, लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है, और सॉलिड गैस के बीच में भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो इस पेज में आपको ये बताया गया है कि बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हैं, है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वाटर के लिए भी है, किसी भी सब्सटेंस के लिए हो सकता है। 3 टाइप हमारे को पढ़ने हैं, 1 बाय 1 करते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे पहले, 3 टाइप्स के फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में जाएंगे। चलो, वैसे इस चैप्टर में देखा जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम के मायने ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो सब कुछ आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया है एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, सॉलिड लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम। सॉलिड मतलब आइस ले लो, वाटर की बात हो रही है, लिक्विड मतलब वाटर हो गया। कंसिडर आइस एंड वाटर इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क 0 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफ्लास्क में आपने क्या किया, आइस और वाटर डाल दिया, ठीक है ना। देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ आइस।
यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आइस से जितना वाटर बनेगा, आइस फिर वाटर से वापस आइस बन जाता है। दोनों ही रिएक्शन वहाँ पे हो रहे होते हैं एक साथ। Which implies that the rate of transfer of molecules from water to ice is equal to the rate of transfer of molecules from ice to water. दोनों का रेट इक्वल, तो इक्विलिब्रियम हो गया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जितना मेल्ट हो गया उतना फ्रीज भी तो हो गया, तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों? आसान है, वैसे एग्जाम्पल है, याद कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम। यहां बोला गया टेक डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लोज कंटेनर एंड स्टार्ट हीटिंग, वाटर कन्वर्ट्स टू वेपर। सबको मालूम है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर बिकम कांस्टेंट, implying that there is no more conversion of water to vapor and vice versa। हमने उसको हीट किया। हीट करने पे शुरू में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रेट से निकलेंगे बबल्स, वेपर वाले, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? वेपर बहुत ज़्यादा बनने लगा, वापस वो वेपर आके वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्राइक किया, फिर से लिक्विड बन गया। तो यहाँ क्या बोलेंगे? लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो ये कब होता है? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना इवेपोरेट हो रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स अगर वापस वेपर से लिक्विड में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। है ना? इजी, ध्यान से लिखना है, बस एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस का भी इक्विलिब्रियम है, हमने अभी देखा, इवेपोरेशन कंडेंसेशन। चलो दोबारा मिल गया ये। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट पता है? जो घर में हम लोग पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं, वाइट होता है ना, गोल गोल कपूर जलाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, हिंदी में बोलते हैं भाई कपूर जलाते हैं, पूजा करते हैं। वो क्या होता है? सॉलिड होता है। जब उसको बर्न करोगे तो डायरेक्ट वेपर बनता है, वो लिक्विड नहीं बनता। हम लोग किसी क्लोज कंटेनर में काम करें तो इक्विलिब्रियम बनाया जा सकता है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, वो आयोडीन का एग्जाम्पल लिया गया है। आयोडीन भी एक सॉलिड होता है, उसको आप क्लोज कंटेनर में छोड़ दोगे ना तो उसमें से गैसेस निकलते हैं वायलेट कलर का। वो गैस क्या होता है? वापस जा सकता है, जो वहाँ पे सॉलिड है ना, वापस जाके वो डिपॉजिट भी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस बनना, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स वो गैस वापस सॉलिड पे आके डिपॉजिट हो रहा है। ये दोनों काम अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो I2 के ब्रैकेट में सॉलिड लिखा है S, इक्विलिब्रियम साइन है I2 वेपर, ठीक है ना। ये एग्जांपल हमारे को याद होनी चाहिए। कुछ फीचर्स हैं फिजिकल प्रोसेसेस, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं कैमरा चेक करूं, ये आपको दिख भी रहा है साफ साफ? यस, दिख रहा है। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ फीचर्स के बारे में कि जब लिक्विड वेपर होगा, लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा? लिक्विड वेपर का जब इक्विलिब्रियम होगा तो वहाँ पर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लिक्विड से वेपर बन रहा है, वेपर से वापस आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम हो गया ना, वो तो जितना मॉलिक्यूल गया उतना आया। तो प्रेशर जो होगा वाटर मॉलिक्यूल का, जो वाटर वेपर का प्रेशर होगा वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अनलेस अल्ट उसको हम हीट ना करें, कुछ टेम्परेचर चेंज ना करें, तब तक प्रेशर कांस्टेंट। तो आप ध्यान में रख लो कि जब लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम बनेगा तो क्या होगा? प्रेशर विल बी कांस्टेंट। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर, ठीक है ना। ओके, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यानी कि आइस और वाटर की बात हो रही है। तो आइस और वाटर की जब बात होगी, यानी कि आइस से मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा, यानी कि इस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट इज कांस्टेंट अनलेस अल्ट हम कुछ प्रेशर ना चेंज कर दें, ठीक है। तो आइस वाटर यानी कि सॉलिड लिक्विड का जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट, बढ़िया ना। ओके, सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट मान लो शुगर ले लिया, शुगर सॉलिड होता है ना, दाने दाने होते हैं। शुगर सॉल्यूशन यानी कि वाटर में सॉल्यूशन। तो
उसमें क्या होता है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो कुछ ऐसा शुगर मॉलिक्यूल होंगे जो जाके पानी में मिल जाएंगे, कुछ ऐसा होंगे जो नहीं मिलेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम बन गया ना उसका। कुछ है जो घुल मिल गया वाटर के साथ, कुछ है जो नहीं मिला, वापस सरफेस पे आ गया। तो लेकिन क्वांटिटी तो मोल तो सेम रहेगा शुगर का। टोटल अगर बात की जाए कंटेनर में, शुगर तो सेम है, उसी में घूम रहा है, फिर रहा है, ऊपर आ रहा है या कुछ सॉल्यूशन बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। जितना गया उतना आया। भाई 10 रुपये मैंने आपको दिए, 10 रुपये मैंने वापस ले लिए, तो आपके पास तो कांस्टेंट वाला काम चल रहा है ना कुछ ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, कांस्टेंट रह गया क्वांटिटी। गैस इक्विलिब्रियम, गैस फेज में है, गैस फिर एक्वस है, मतलब गैस को हमने लिक्विड में डुबा दिया, गैस को लिक्विड में मिला दिया, तो इसमें जो रेशियो होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो इक्वल होता है, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर गैस अकेला है, गैसेस फेज में है, और गैस एक्वस यानी कि वाटर में कहीं पे डुबा दिया। यहाँ बोला गया CO2, एग्जाम्पल लिया गया CO2 गैस और CO2 इन एक्वस सोल्यूशन। तो इनका जो रेशियो होगा प्रोडक्ट वाला डिवाइड बाय रिएक्टेंट वाला जो रेशियो बनेगा ना वो कांस्टेंट होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, मैं फीचर्स अलग से आपको बता देता हूँ और क्या क्या फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस विच इज इक्विलिब्रियम आर एज फॉलोज। पहला बोला गया है, पहला क्या है ये, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सही बात है, क्लोज सिस्टम, हम बंद ना करें तो अगर खोल दें तो भाई जो वेपर बना हो तो आएगा ही नहीं ना वापस, वो तो एस्केप हो जाएगा। इससे हम लोग क्लोज कंटेनर की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछा जाए फिजिकल इक्विलिब्रियम का, तो पहला क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इट इज हैपनिंग इन ए क्लोज कंटेनर। बढ़िया है। दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब वहां पर है कि रेस्ट पे, स्टैटिक नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, काम हो रहा है वहां। मतलब सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से सॉलिड बना, ये काम दोनों ओर हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, आप जा भी रहे हो आ भी रहे हो। झूला कैसे झूलते हैं, चले गए फिर आ गए, चले गए फिर आ गए, चले गए फिर आ गए, तो क्या बोलेंगे, डायनेमिक इन नेचर। थर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट। हम जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो दोनों रेट इक्वल होने चाहिए, आपके जाने की रेट और आने की रेट शुड बी इक्वल, है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर फॉरवर्ड ज़्यादा है, आने का रेट कम है बैकवर्ड का, तो इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ओके। केमिकल इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। भाई फैक्टर्स तो देख लेंगे बाद में, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो सॉलिड तो हो गया, सॉलिड जो फिजिकल प्रोसेसेस था वो हो गया। पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड वाला हमने देख लिया ना, फेज चेंज हो रहा था, यहाँ पर रिएक्शंस होंगे, बॉन्ड टूटेंगे। पहले वाटर का वाटर ही था, आयोडीन का आयोडीन ही था, यहाँ पर अब बॉन्ड टूटेंगे, पुराने वाले नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। It refers to the state of a system in which the concentration of the reactant and the concentration of products do not change with time and the system does not display any further change in properties. इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा, डेफिनेशन छोड़ो, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको। ये है आपका, ज़्यादा यहाँ से समझ में आएंगी बातें आपको। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम का एक्सिस है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम। शुरू में क्या होता है, शुरू में टाइम जीरो में रिएक्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है वरना। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना टाइम के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कुछ कुछ बनना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी आप आ गए तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। देखो कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है ना मोल पर लीटर, वो जो क्वांटिटी है वो कम हो गया रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बढ़ना शुरू हो गया। एक टाइम आएगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देख लो सेम हो जाएगा। इस टाइम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देख लो रिएक्टेंट का कम हो गया, प्रोडक्ट का और बढ़ गया, रिएक्टेंट कम हो गया, प्रोडक्ट का और बढ़ गया। इसके बाद इस टाइम के बाद आप देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन जो जहां था उतना ही रह गया ना,
जो जहाँ था उतना ही रह गया, कॉन्सेंट्रेशन सेम रह गया। तो कॉन्सेंट्रेशन जो सेम रह जाता है ना, वहीं पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है ना। When there is no further change in the concentration of reactants and the product due to the equal rate of forward and reverse reactions, the system is said to be in a state of dynamic equilibrium. आपसे पूछा जा सकता है बताओ डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। When there is no further change in the concentration of reactant and product due to the rate of forward and reverse reactions are equal, ठीक है। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट एज टाइम पासेस, तब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है ना। पहले तो हमारा काम चल रहा था, लेकिन जहां कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना करे तभी हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बच्चों ये तो इंट्रोडक्शन था, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, सारे चीज़ करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ तक हमने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम पार्ट 2। बाय बच्चों एंड टेक केयर।